नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। बालोतरा में नेशनल हाईवे 25 पर शुक्रवार को पुलिस कर्मियों की कारें आमने सामने टकरा गई। हादसे में कार में सवार एएसपी, एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। चारों को पहले वायतु हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां से सभी को जोधपुर रेफर किया गया। एक कांस्टेबल की हालत गंभीर है। हादसा शुक्रवार सुबह 11:15 बजे बायतू थाना इलाके बनिया संधा धोरा के पास हुआ। जयपुर में आज नगर निगम हेरिटेज की सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सुबह 10:30 बजे से दड़ा मार्केट और जोहरी बाजार की दुकानें बंद कर दी। दोपहर 12 बजे के करीब बड़ी चौपट पर धरना दिया। व्यापारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद हेरिटेज निगम सीलिंग कार्रवाई कर रहा है। आज भी निगम ने 2 परिसर में करीब 90 दुकानें सील की है। अब तक कुल 900 दुकानों को सील किया जा चुका है। जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार का समर्थन किया है। इसके बाद से नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान मचा हुआ है। बगावत शुरू हो गई है। अब तक बिल को समर्थन देने से नाराज 5 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इसमें प्रदेश सचिव एम राजू नैयर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव सीए मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अली, भोजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलशान राइन और खुद को मोहितारी के ढाका विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी बताने वाले मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल हैं। राजस्थान के वाणिज्य कर विभाग के मुख्य आयुक्त प्रकाश राज पुरोहित के निर्देशन में एमजीएसटी के एनफोर्समेंट शाखा प्रथम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग और जीएसटी कर चोरी के मामले में आरोपित को गिरफ्तार किया है। राज्य कर प्रवर्तन शाखा प्रथम के अतिरिक्त आयुक्त शालीन उपाध्याय ने बताया कि बोगस फर्मों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत विभाग द्वारा विभिन्न फर्मों के वित्तीय लेन देन की गहन जाँच की गई है। जांच के दौरान उजागर हुआ ब्रह्मपुरी जयपुर निवासी श्री किशोर कुमार मुलानी ने अपनी फर्म मैसर श्री गोविंद मेटल ट्रेडर्स और उनके पुत्र श्री राहुल मुलानी की फर्म मैसर साहिल ट्रेडर्स का संचालन कर सुनियोजित तरीके से फर्जी फर्मों से बिना माल आपूर्ति किए केवल बिलों के आधार पर 9 करोड़ 55 लाख रुपए की फर्जी आईटीसी प्राप्त कर उसका दुरुपयोग किया। अमेरिका में पढ़ने वाले सैकड़ों विदेशी छात्र को उनका F1 वीजा यानी स्टूडेंट वीजा रद्द होने का अचानक ईमेल मिला है। यह मेल अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से मार्च के आखिरी हफ्ते में भेजा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह ईमेल उन छात्रों को भेजा गया जो कैंपस एक्टिविज्म यानी कैंपस में होने वाले प्रदर्शनों में शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन छात्रों को भी ऐसे मेल भेजे गए जो भले ही कैंपस एक्टिविज्म में शामिल नहीं थे, लेकिन उनके सोशल मीडिया पर इजराइल विरोधी पोस्ट को शेयर, लाइक या फिर कमेंट किया गया। मेल में कहा गया है कि छात्रों ने F1 वीजा रद्द किए गए हैं। छात्रों ने खुद को डिपोर्ट करने यानी अमेरिका छोड़ने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी भी दी गई है। साइबर क्राइम से बचाव, रोकथाम और कार्रवाई करने को लेकर जयपुर से सेंट्रल रिएक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पदाधिकारियों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें सभी राज्यों में 5-5 पीपी, एपीपी, न्यायिक व पुलिस पदाधिकारियों को शामिल किया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को इससे अवगत करवाया गया है। बताया गया है कि 21 से 25 अप्रैल तक प्रशिक्षण सत्र होगा। इसमें अनिवार्य रूप से अपने अपने राज्यों से 5-5 पदाधिकारियों को भेजें ताकि उन्हें तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जा सके। नई दिल्ली में गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों की बैठक ली। बताया जा रहा है कि इस दौरान भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष और आलकमान के बीच कहासुनी हो गई। भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि आप हमें जिलाध्यक्ष बनाते हो, लेकिन मंडल ब्लॉक विधायक या विधायक प्रत्याशी के कहने पर बनते हैं। जब धरना देने की बात आती है तो मंडल ब्लॉक अध्यक्ष अपने अपने नेताओं की सुनते हैं, जिलाध्यक्षों की नहीं सुनते। जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर मंडल ब्लॉक अपने हिसाब से बनाएंगे तो फिर सिर्फ आपकी सुनेंगे, विधायक या प्रत्याशी की नहीं सुनेंगे। बैठक में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी शामिल हुए। राजस्थान में मार्च अप्रैल के महीने में खेतों में फसल खड़ी होने की वजह से डिग्गी निर्माण नहीं करने वाले किसानों को राजस्थान सरकार स्तर पर अब तक राहत मिल गई है। ऐसे किसान अब 30 जून तक डिग्गी बनवा सकेंगे। सरकार ने पूर्व में 31 मार्च तक डिग्गी निर्माण करवाने का निर्देश दिया था। बताया जा रहा है कि गत वित्तीय वर्ष में हनुमानगढ़ जिले में राज्य योजना में 981 तथा अटल भूजल योजना में 1800 डिग्गियों के निर्माण का लक्ष्य आवंटित किया गया था। लक्ष्य आवंटन देरी के कारण प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी होने में भी देरी हुई। मार्च अप्रैल में खेतों में फसल तैयार होने के चलते किसानों ने डिग्गी निर्माण नहीं करवाया था। बांसवाड़ा में शैक्षिक सत्र 2025-26 में प्रवेशोत्सव से ही देरी की आशंका है। प्रवेशोत्सव 1 मई से होना था, लेकिन अब तक उसकी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। शिक्षा विभाग की ओर से 7 से 16 अप्रैल तक प्राथमिक शिक्षा अधिकतम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 की है, जबकि 24 अप्रैल से 8 मई तक कक्षा 9 और कक्षा 11 राज्य स्तरीय सम्मान परीक्षा का आयोजन होगा। इसके बाद रिजल्ट तैयार किया जाएगा, तब जाकर रिजल्ट का वितरण होगा। ऐसे में मई माह में प्रवेशोत्सव संभव दिखाई नहीं दे रहा। जयपुर डेयरी ने एक नई पहल शुरू की है। जयपुर डेयरी रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादकों की बेटियों की शादी में मायरा भरेगी। इस योजना में बालिका की शादी पर 21,000 रुपए का मायरा भरा जाएगा। इस योजना को सरस लाडो मायरा योजना के नाम से लॉन्च किया जाएगा। इसमें करीब 1,50,000 दुग्ध उत्पादकों को फायदा मिलेगा। जयपुर डेयरी की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर इस योजना को लाया जा रहा है।
डायरी के एमडी मनीष फौजदार ने बताया कि जब जयपुर डायरी की शुरुआत हुई थी तब इसमें 13 दुग्ध समितियां जुड़ी थी, जो धीरे धीरे बढ़कर 4000 तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद JKLF प्रमुख यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 मामलों में गवाहों से सवाल पूछने की मंजूरी दे दी है। ये मामले हैं 1979 में रुबैया सईद के अपहरण और 1990 में श्रीनगर में 4 वायुसेना जवानों की हत्या। इन मामलों की जांच CBI कर रही है। कोर्ट ने कहा कि जम्मू की अदालत में वीडियो कॉल की सुविधा है, इसलिए वहीं से मलिक गवाहों के सवाल कर सकते हैं। मलिक ने बताया कि वे वकील से नहीं रखना चाहते और खुद ही सवाल पूछेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। वीर सावरकर मानहानि मामले में लखनऊ कोर्ट के सम्मन आदेश और 200 रुपए जुर्माने को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें कोर्ट के आदेश और सम्मन को रद्द करने की मांग की गई थी। दरअसल 3 मार्च को लखनऊ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर राहुल गांधी पर 200 रुपए जुर्माना लगाया था। चेतावनी दी थी कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हो। अगर वे इस तारीख को पेश नहीं होते हैं तो कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है। रेलवे की GM शोभना बंदोपाध्याय जबलपुर से भरतपुर का रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए पहुंची। उन्होंने रेलवे के हर विभाग का बारीकी से निरीक्षण किया। GM भरतपुर से कोटा तक निरीक्षण करेगी। उन्होंने यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर रेलवे के अधिकारियों से बात की। निरीक्षण के दौरान GM ने कहा कि भरतपुर से कोटा जंक्शन तक पूरा सेक्शन ट्रेन परिचालक के विभिन्न पहलू की सुरक्षा के लिए आज पूरी टीम भरतपुर जंक्शन आई है। भरतपुर स्टेशन पर अमृत भारत स्कीम के तहत विभिन्न कार्य हो रहे हैं। राजसमंद में कुमारिया तहसील क्षेत्र के भावा गांव में कलश यात्रा के साथ देवनारायण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत हुई। रविवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान देवनारायण की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। समाज सेवी देवेंद्र गुर्जर ने बताया कि कलश यात्रा डीजे पर धार्मिक भजनों के साथ 4 भुजानाथ मंदिर में रवाना हुई, जो विभिन्न मार्गों में मोहल्लों से होती हुई कांकरोली भीलवाड़ा राजमार्ग के किनारे स्थित प्रभु श्री देवनारायण मंदिर स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा के दौरान कई स्थानों पर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने देवनारायण भगवान के जयकारे लगाए। कोटा शहर के नयापुरा इलाके में चलती सिटी बस में आग लग गई। बस में अचानक धुआं उठा और आग लग गई, फिर ऊंची ऊंची लपटें दिखाई देने लगी। घटना सुबह 11:30 बजे की है। सिटी बस स्टेशन से नयापुरा की तरफ आ रही थी। MBS हॉस्पिटल के सामने पहुंचते ही बस में से धुआं उठता दिखाई दिया। ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क किनारे रोक दिया। बस में सवार सभी यात्री बाहर निकल गए। निगम के दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाया। आग लगने के कारण का पता नहीं चला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।